डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विकास के दौड़ में चंपावत नंबर 1। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से पूरे उत्तराखंड में फिर बना अव्वल। जून 2026 की रैंकिंग में 76.42% अंक। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ को दी बधाई। बागेश्वर में सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की हत्या। प्रधानाचार्य की हत्या के बाद शिक्षा विभाग कटघरे में। विद्यालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी पर लगा हत्या का आरोप। लोगों में भारी आक्रोश। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। 5 दिन उत्तराखंड पर भारी। 18 से 22 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। एसईओसी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया पत्र। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है चंपावत। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में चंपावत ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जून 2026 की रैंकिंग में जिले ने 76.42% अंक प्राप्त कर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में चंपावत लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून माह की समीक्षा में जिले ने 40 श्रेणीबद्ध मदों में 30 में ए ग्रेड हासिल किया है। इसके अलावा 3 मदों में बी, 1 में सी और 6 मदों में डी ग्रेड प्राप्त कर कुल 123 में से 94 अंक अर्जित किए। इस शानदार प्रदर्शन के साथ चंपावत ने 76.42% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं पिथौरागढ़ 70% से ज्यादा के साथ और चमोली 72.65% अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ को बधाई दी और कहा कि प्रशासन का लक्ष्य केवल रैंकिंग में शीर्ष पर रहना नहीं, बल्कि सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी समर्पण और बेहतर कार्य संस्कृति के साथ आगे भी विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि चंपावत प्रदेश में अपनी अग्रणी पहचान बनाए रखे। लगातार शीर्ष प्रदर्शन ये दर्शाता है कि चंपावत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नई मिसाल कायम कर रहा है। अब निगाहें आने वाले महीनों की रैंकिंग पर होंगी कि क्या ये जिला अपनी ये उपलब्धि बरकरार रख पाता है या नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत चंपावत जिले के लोहाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायत ठाटा में प्रशासन खुद जनता के बीच पहुंचा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए, जबकि सैकड़ों लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर चल रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत शनिवार को ग्राम पंचायत ठाटा में जन समस्या निवारण एवं बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जबकि दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी और सुभाष बगोली सहित कई जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराई। स्वास्थ्य परीक्षण, आयुष परामर्श, कृषि तकनीकी जानकारी, प्रमाण पत्र, राजस्व सेवाएं, राशन कार्ड, खाता खतौनी और अन्य सेवाओं की भी तत्काल निस्तारण किए गए। इस दौरान ग्राम बटोली के किसान महेश चंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत खेतीबाड़ी के लिए 50,000 का शून्य ब्याज ऋण प्रदान किया गया। शिविर के माध्यम से कुल 434 लाभार्थियों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ मिला, जबकि ग्रामीणों से करीब 25 विकास एवं जन समस्याओं से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज हमारी राज्य सरकार के 5 वर्ष पूरे होने पर सरकार जनता द्वार कार्यक्रम के तहत आज ये अंतिम यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और मैं इस कैंप के आयोजन के लिए अपने
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही जो हमारे जिले के ऊर्जावान जिलाधिकारी हैं, पहले कैंप लगते थे तो उसमें शिकायत रहती थी कि अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, और आज जब हमारा कैंप लग रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डीएम साहब सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं बतौर एक ग्राम प्रधान होने के नाते जिन समस्याओं के लिए, कई समस्याएं ऐसी होती हैं छोटी से छोटी, जिनके लिए हम संघर्ष करते हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा था, आज इस सरकार जनता के द्वार जो ये कार्यक्रम है यहाँ पर हमारी, यहाँ पर बहुत से कामों का तत्काल समाधान हुआ है। चाहे वो पेंशन के मामले हो, आधार कार्ड से संबंधित मामले, छोटी छोटी पेयजल लाइनों से संबंधित मामले थे, आज उन सबका यहाँ पर तत्काल समाधान हुआ है। और ये दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पर हमें बहुत जरूरत थी ऐसे कैंपों की। अगली खबर, उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भंडारी तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विनोद कुमार सुमन की उपस्थिति में शनिवार को नई टिहरी स्थित क्रीडा सभागार में जनपद स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषयक एवं दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि उत्तराखंड राज्य ने पिछले 25 वर्षों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, बल्कि आपदा के समय किस क्रम में क्या कार्य किया जाना है, इसके लिए सभी संबंधित विभागों एवं कार्मिकों को प्रशिक्षित और तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा रिस्पांस टाइम कम करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यशाला के तकनीकी स्तर में विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर पूजा राणा ने सचेता सुरक्षा का राष्ट्रीय रडार एवं एकीकृत संचार प्रणाली, डॉक्टर पीडी माथुर ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के फ्रेमवर्क एवं लक्ष्यों, डॉक्टर वेदिका एवं रॉबिन अग्रवाल ने IRS के प्रभावी क्रियान्वयन तथा रोहित एवं धर्मेंद्र ने आपदा प्रबंधन से संबंधित पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के उपयोग की जानकारी साझा की। कांवड़ मेला 2026 के सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हरिद्वार में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में अंतर्राज्य समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा संयुक्त कार्य योजना तैयार भी की गई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त चेक पोस्ट स्थापित करने, सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं की निगरानी रखने तथा यात्रा मार्गों पर पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उपयोग नहीं किया जाएगा। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा कि कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। अगली खबर, उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत और पिथौरागढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्षों से हादसों और लंबे जाम की वजह बना स्वाला डेंजर जोन अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार प्रयासों और प्रशासन की प्रभावी मॉनिटरिंग के बाद इस संवेदनशील क्षेत्र का सुधारीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। अब इस मार्ग पर 24 घंटे निर्बाध यातायात संभव होगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वाला डेंजर जोन लंबे समय से यात्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। बरसात के मौसम में भूस्खलन के कारण सड़क कई दिनों तक बंद रहती थी और रात के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना पड़ता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके स्थायी समाधान के निर्देश दिए। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कार्यदायी संस्था के संयुक्त प्रयासों से अब ये चुनौती पूरी तरह समाप्त हो गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पिछले 1 वर्ष से लगातार इस परियोजना की निगरानी की। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की बाधाओं के बावजूद कार्य समय पर पूरा किया गया। अब टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन हो या रात 24 घंटे वाहनों की निर्बाध आवाजाही संभव होगी। इससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों, पर्यटकों और आपातकालीन सेवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का स्वयं ही भ्रमण किया गया था और
निरंतर ये इस आपदा से पहले इसको कार्य पूर्ति के लिए लगातार निर्देश भी दिए जाते रहे और जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र के भ्रमण में आए हैं, प्रत्येक भ्रमण में इसकी चिंता अवश्य की गई है कि हमारा जो नेशनल हाईवे है, खास करके स्वाला में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस बार यहाँ के स्थानीय नागरिकों को ना हो। और साथ ही साथ आप ये भी विदित है कि जो सड़क है ये पिथौरागढ़ हमारे अर्धसैनिक बल हो गए, सैनिक बलों के लिए, सभी के लिए बहुत ही प्रमुख एक लिंक मार्ग है, उनको जोड़ने का काम करती है। सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। विगत 1 साल से निरंतर इसमें कार्य चला और हम सभी के लिए बड़ी प्रसन्नता है। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण हैं और यहाँ की स्थानीय जनता है, उनका भी बहुत इसमें सहयोग रहा। यहाँ के जितने कार्मिक थे उनका बहुत सहयोग रहा, विभाग का बहुत सहयोग रहा, हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण रहे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। हमारे आयुक्त महोदय ने भी लगातार इस कार्य की प्रगति की चिंता की। चंपावत जिले से विकास की एक और बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मंच तामली से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के सुधारीकरण और डामरीकरण को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए की इस परियोजना से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत मंच तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी मोटर मार्ग के 2 किलोमीटर सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के लिए 264.24 लाख की प्रशासनिक वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक धनराशि भी जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। ये सड़क बनने से ग्रामीणों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बेहतर होगी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। चंपावत जिले में पशुपालकों को उनके गांव के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए राजकीय पशु चिकित्सालय सिप्टी द्वारा चंपावत ब्लॉक के ग्राम पाली में 1 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पशुपालकों ने भाग लेकर विशेषज्ञों से उन्नत पशुपालन की जानकारी प्राप्त की। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वसुंधरा गब्रयाल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाना और पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों से जोड़ना है। इस दौरान किसानों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना की विस्तृत जानकारी देकर अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने मानसून के दौरान पशुओं में फैलने वाले संक्रामक रोगों, परिजीवियों और अन्य मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी दी तथा पशुओं के रखरखाव, साफ सफाई और संतुलित आहार पर भी विस्तार से चर्चा की। शिविर में कुल 37 बीमार पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं। वहीं 30 बकरियों को दवापान तथा 40 बकरियों को दवा स्नान कराकर उन्हें मौसमी बीमारियों एवं परजीवियों से सुरक्षित रखने की पहल की गई। अगली खबर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद चमोली में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिसमें 11 एनआई एक्ट के मामले निपटाए गए, जिसमें से 20,35,000 का अर्थदंड प्राप्त किया गया। विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर के साथ साथ न्यायालय कर्णप्रयाग में भी किया गया। इन लोक अदालतों में एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित वादों को आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। सिविल जज सीडी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली पुनीत कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सरल, त्वरित एवं कम
खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर विवादों का निस्तारण होने से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण में भी सहायता मिलती है। ऑनरेबल नालसा के डायरेक्शंस के अंतर्गत उन्होंने और हमारे जो ऑनरेबल सालसा है स्टेट की, उसके डायरेक्शंस में हम ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज जो हमारे हैं उनकी मार्गदर्शन में जिला जनपद चमोली में एक स्पेशल लोक अदालत का आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें NI एक्ट के, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल सुलह समझौते के आधार पर किया जा रहा है। इसमें हमारे यहाँ से जनपद से 179 जो मैटर्स हैं उनमें से 15 केसेस हमारे यहाँ से रेफ़र हुए हैं कोर्ट्स को और इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके बाद एक नेक्स्ट जो लोक अदालत है 21/11/2026 को भी एक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने पूरे शिक्षा विभाग और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बागेश्वर विधानसभा की खरेही पट्टी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टमटा की स्कूल जाते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी विद्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नवल किशोर सोराड़ी पर है, जिसे विभागीय कार्रवाई के तहत इसी विद्यालय में संबद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का वेतन कई महीनों से रुका हुआ था। घटना से ठीक एक दिन पहले आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान आरोपी और खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी के बीच तीखी बहस हुई थी। आरोप है कि वेतन में देरी के लिए प्रभारी प्रधानाचार्य को जिम्मेदार बताया गया, जिसके बाद अगले ही दिन ये खौफनाक वारदात हो गई। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग ने तत्काल पुलिस में कोई प्राथमिक शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने हमारे स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य श्री दयानंद टमटा जी का चाकू मार के कत्ल कर दिया। ये सरस्वती माँ के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं अगर हो तो हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं। वास्तव में ये बहुत दुखदायी है, बहुत पीड़ादायी है। हमें ये ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा कि इसको जो नवल किशोर सोराड़ी उनका नाम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पूरे जो हम ये भय का माहौल बना हुआ है हमने इस दुखदायी घटना के कारण, इसको हमें सोचना पड़ेगा। ये बहुत चिंतनीय है। आज की जो घटना है यह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखदायी है। ऐसी घटना से आज लोगों के मन में, पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण बना है। आदरणीय श्री दयानंद टमटा जी जो प्रधानाचार्य प्रभारी वहाँ पर थे, तो उन्हीं के सहकर्मी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, जिसके लिए उत्तराखंड श्रमजीवी यूनियन संगठन बागेश्वर की ओर से बहुत निंदा करते हुए आज एक उनकी शांति के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2015 में भगवानपुर के नेवादा गाँव निवासी युवक से हुई थी। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। कई बार समझौते के बाद उन्होंने बेटी को दोबारा ससुराल भेजा, लेकिन उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। पिता के अनुसार उनकी बेटी की 4 बेटियां हैं और ससुराल पक्ष बेटे की चाहत रखता है। आरोप है कि इसी कारण उनकी बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। अगली खबर, जनपद चंपावत में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी टीम ने बाराकोट क्षेत्र के कामा जूला भेटी गधेरा में छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मौके से 30 से ज़्यादा लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण, गैस सिलेंडर, चूल्हा, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद की गई, जबकि करीब 500 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर जनपद में नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी चंपावत देवेंद्र सिंह कप्रवाण के
पर्यवेक्षण एवं एसओजी प्रभारी कमलेश भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी देव सिंह अधिकारी उर्फ दीपक 52 वर्षीय निवासी ग्राम बकरियां झूला तहसील बाराकोट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चंपावत पुलिस का कहना है कि अवैध शराब और मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा ताकि जनपद में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। अगली खबर उधम सिंह नगर शहर के तिरंगा चौराहे पर हाल ही में खुले शराब के ठेके का विरोध तेज हो गया है। भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और ठेके को तत्काल हटाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब का ठेका स्कूल, अस्पताल और व्यस्त तिरंगा चौराहे के समीप स्थित है, जिससे सामाजिक माहौल और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका आरोप है कि बाजार के बीच शराब का ठेका खोलना जनहित के खिलाफ है और इसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाली। वहीं आबकारी अधिकारी ब्रजेश जोशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब का ठेका निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रतीत होता है। हालांकि यदि किसी प्रकार की शिकायत या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो विभाग मामले की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। लोगों ने आज 13 जून को एक पत्र दिया था, ये रिसीविंग है एसडीएम कार्यालय का। फिर पत्र देके इसमें मांग किया था कि सितारगंज के मुख्य तिरंगा चौराहे पर, बिजली चौराहे पर अंग्रेजी और देसी शराब को हटाने के संदर्भ में हमने दिया था कि ये चीज़ें हमारी आपत्ति हो रही हैं और इस पर हमारा विरोध ये है कि तिरंगा जस्ट ऊपर है और जस्ट उसके नीचे दारू है। देखिए, हर चीज़ें मानक में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है एक विवेक भी होता है और उस विवेक का भी ध्यान रखना होता है। लेकिन बगल में ही स्कूल है, ये कह रहे हैं 100 मीटर पे स्कूल है, क्या इनके दायरे में 100 मीटर लिखा हुआ है? 250 से 500 का भी दायरा है। तो बगल में स्कूल है, वहाँ इंटर के बच्चे, लड़कियाँ पढ़ के निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं। सामने उसी के जस्ट सामने 100 मीटर पे क्या है? वहाँ पे हॉस्पिटल है, वो भी न जाने 100 मीटर की दूरी है नहीं है, हॉस्पिटल है। हाँ, लेकिन उनको भी ये बात पता है और वो भी कह रहे हैं कि जन भावना को देखते हुए वो स्थानांतरित कर दिया जाए। यहाँ से थोड़ा जाम लगता है, उसकी जाँच करेंगे, फिर देखेंगे आगे की कार्रवाई क्या होती है ना। यहाँ से 100 मीटर से अधिक दूरी पे है, जो मानकों का रूप है, ऐसा नहीं है कि उसको हमने मानकों का रूप गलत ढंग से उठा गया है। 100 मीटर से अधिक दूरी पे। अगली खबर भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में आगामी दिनों के दौरान भारी से अत्यधिक भारी वर्षा, आकाशीय बिजली एवं तेज वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक एहतियाती एवं निवारक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में 18 से 22 जुलाई तक जारी मौसम चेतावनी के अनुरूप जनपद स्तर पर सतर्कता बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्रों की निरंतर निगरानी रखने तथा राहत एवं बचाव दलों को पूर्ण रूप से तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। 19 जुलाई को मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत एवं उधम सिंह नगर जनपदों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 20 जुलाई को देहरादून, हरिद्वार एवं टिहरी जनपदों के कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी एवं पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 जुलाई को देहरादून एवं बागेश्वर जनपद में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा आकाशीय बिजली के साथ अत्यंत तीव्र वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भारी वर्षा की संभावना के कारण येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। 22 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, आकाशीय बिजली एवं तेज वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रखने, राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने तथा भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।